हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ मनी यानी मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्यों के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता हो मुद्रा क्या होती है। तो जहाँ तक पहचान होने की बात है, हम सभी मुद्रा को पहचानते हैं कि कुछ नोट हैं या सिक्के हैं जिनका प्रयोग हम कोई भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए करते हैं, वो मुद्रा है। लेकिन अगर मुद्रा की परिभाषा के बारे में बात करें तो वो उतनी सिंपल नहीं है, पर फिर भी मुद्रा को उसके कार्यों के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है कि जो कार्य मुद्रा करती है उसी के आधार पर उसकी परिभाषा है कि यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में, धन के संचय के रूप में या मूल्य के मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। तो वैसे मुद्रा की परिभाषा यानी मीनिंग क्या है मुद्रा का, और मुद्रा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मनी, और मुद्रा की खोज करने की आवश्यकता क्यों हमें महसूस हुई, इसके ऊपर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो मुद्रा के जो कार्य हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक यानी मुख्य कार्य, द्वितीयक यानी सहायक कार्य, तृतीयक यानी आकस्मिक कार्य। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक कार्य की। तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस वो हैं जिनके लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था, जिनके लिए मुद्रा को खोजा गया था, उन कार्यों को ही प्राथमिक कार्य कहा जाता है। क्योंकि मुद्रा के आविष्कार से पहले जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था मानव समाज के अंदर, वो था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी विनिमय प्रणाली जिसके अंदर वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। तो उस समय में ज़रूरी होता था कि कोई भी वस्तु या सेवा का लेन देन तभी संभव होगा जब दोहरा संयोग उपलब्ध हो। अगर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं है तो लेन देन संभव नहीं हो पाता था। तो उस बार्टर सिस्टम के अंदर जो कठिनाइयाँ महसूस हुई, उनको दूर करने के लिए ही मुद्रा की खोज की गई थी, और उन्हीं कार्यों को ही मुद्रा के मुख्य कार्य कहा जाता है यानी कि प्राइमरी फंक्शंस कहा जाता है मनी के, जिनमें सबसे पहला फंक्शन है विनिमय के माध्यम का। तो यानी कि मुद्रा का सबसे पहला कार्य क्या है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, यानी कि मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। तो जब मुद्रा नहीं थी और वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन होता था, तो उस समय समस्या ये थी कि वो लेन देन तब संभव हो पाता था, वो विनिमय तब संभव हो पाता था जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से मतलब क्या था कि अगर मान लीजिए कि किसी ए व्यक्ति के पास अगर खिलौना है और बी व्यक्ति के पास अगर कह लीजिए कि गेहूं है, तो जब तक ए को गेहूं की ज़रूरत ना हो और बी को खिलौने की ज़रूरत ना हो, तब तक ये लेन देन संभव नहीं हो सकता था। तो इस तरह की समस्याएं बार्टर सिस्टम के साथ थी। लेकिन अब जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ तो आवश्यकताओं का ये दोहरा संयोग ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो तब ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसी वस्तु की जो सबके लिए स्वीकार्य हो, एक व्यक्ति उसको दे करके वस्तु प्राप्त कर ले और जिसने उसको प्राप्त किया है वो उसे आगे किसी और को दे करके उस वस्तु को प्राप्त कर ले। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ए के पास क्या था, खिलौना था, और उसे क्या चाहिए थी, गेहूं चाहिए थी। तो बजाय कि वो खिलौना दे करके गेहूं प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को खोजे जो खिलौना ले करके गेहूं दे देगा, या जो गेहूं वाला है वो उस व्यक्ति को खोजे जो कि गेहूं ले करके खिलौना दे देगा, तो बेहतर ये है कि वो क्या कर सकता है कि वो मनी दे करके, यानी कि कुछ करेंसी, कुछ नोट या सिक्के दे करके क्या कर सकता है, खिलौना प्राप्त कर सकता है। और जिसने वो सिक्के या नोट प्राप्त किए हैं वो उन सिक्के या नोट से आगे अपनी ज़रूरत की कोई ना कोई वस्तु प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से मुद्रा के द्वारा विनिमय
का कार्य होता है। तो इस के द्वारा ही मुद्रा ने जब विनिमय को इतना सरल बना दिया, इतना सुविधाजनक बना दिया, अब हमें लेन देन के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि अब मुझसे कोई मनी लेगा और बदले में मुझे वो वस्तु देगा या नहीं देगा, या उसको मेरी उसकी ज़रूरत होगी या नहीं होगी। मनी की ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि उसे जब अपनी ज़रूरत की वस्तु चाहिए होगी तो वो भी मुद्रा दे करके उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। तो इतना सुविधाजनक हो गया है ये कि हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि अब मैं इस चीज़ को लेकर के कहाँ जाऊँ या मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ कहाँ से प्राप्त करूँ। तो उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसके द्वारा आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि जैसे उद्देश्यों के बारे में हम अब सोच पाते हैं जबकि हमारे पास मुद्रा है। ठीक है। अब जो दूसरा कार्य है, प्राथमिक कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य के मापक के रूप में, यानी कि मुद्रा को प्रयोग किया जाता है मूल्य के मापक के रूप में। अब जिस समय मुद्रा नहीं थी तो उस समय कि मान लीजिए कि एक कमीज़ का मूल्य 400 रुपये है और चावल का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो है। तो अब ये तो चलो ठीक हो गया कि भाई हम ये कहते हैं अगर दोनों का एक्सचेंज होता है, कमीज़ का और चावल का, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एक कमीज़ है वो 5 किलो चावल के बराबर है। लेकिन अगर हमें उल्टा बताना हो कि 1 किलो चावल 1/5 कमीज़ के बराबर है, तो ये थोड़ा सा सुनने में भी एक हास्यप्रद सा लगता है कि अगर 1 किलो चावल दे करके कमीज़ लेनी है तो 1/5 कमीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से उस समय में जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य को बताने में भी एक समस्या थी। तो वर्तमान समय में क्या है कि जो मुद्रा है उसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं के मूल्य को बता सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि जो 5 किलो चावल हैं वो 400 रुपये के बराबर हैं, या 1 किलो चावल जो हैं वो 80 रुपये के बराबर हैं, या एक कमीज़ 500 रुपये के बराबर है, या जो फलाना घर है वो 4 लाख का है, या ये कह सकते हैं कि जो फलानी गाड़ी है ये 10 लाख की है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो मुद्रा है वो मूल्य के मापक का कार्य करती है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही कि हम मुद्रा के कार्यों में जो प्राथमिक कार्य हैं उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुद्रा के द्वितीयक या सहायक कार्य और मुद्रा के आकस्मिक कार्य। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।